अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसेस दिए हुए हैं और बस टाइम दिया गया है और हमने इसको राउंड रॉबिन से करना है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। राउंड रॉबिन में जब हम बात करेंगे तो टाइम क्वांटम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम क्वांटम जो है वो क्या है। और टाइम क्वांटम यहाँ पे दिया गया होगा, कंसीडर दिस एग्जांपल फॉर द 3 प्रोसेस एंड ए टाइम क्वांटम ऑफ 4। 4 का टाइम क्वांटम दिया गया। इट मीन कि हर प्रोसेस 4 साइकिल्स लेगा फॉर इट्स कंप्लीशन। तो 4 साइकिल फॉर ईच प्रोसेस will be allocated according to this time quantum. सो हम अब इस पे बात करते हैं। अच्छा, रेडी क्यू को मैंने मेंटेन किया है, रेडी क्यू को थोड़ा सा गलत मेंटेन कर लिया है। चले मैं देखता हूँ। ठीक है, एक प्रोसेस ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख हो गया। चलें उस पे आप अभी वो ना करें। अच्छा, अब रेडी क्यू का यहाँ पे क्या मकसद है कि जिस तरतीब से प्रोसेसेस आए हैं उसी तरतीब से आपने रेडी क्यू में रखे जाना है उनको। तो P1 जो है वो अब अच्छा, जब अराइवल टाइम ना दिया गया हो तो आप लोग अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये ज़हन में रखेंगे कि सारों का अराइवल टाइम जो है वो 0 है, सारे एक ही अराइवल टाइम पे पहुंचे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं है। P1 आ गया इसमें, फिर उसके बाद P2 आ गया, फिर P3 आ गया। इसको अभी फ़िलहाल यहाँ से भूल जाएँ, और पता नहीं क्यों ये यहाँ पे लिख हो गया मुझसे। खैर उम्मीद है कि इतना तो दिमाग काम करेगा। 3 है यहाँ पे। अच्छा, P1 को हमने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और 4 इसकी एग्जीक्यूशन पे लगा, 4 टाइम क्वांटम था। उसके बाद यहाँ पे हमने P1 को रोक दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया। अब यार ये प्रेम्प्टिव एल्गोरिदम है तो प्रेम्पशन तो इसमें होनी है। 4 किया तो P1 के जो है वो 20 रह गए, 4 कंप्लीट हो गए, तो P1 अभी रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपने ख्याल रखना है कि 4 साइकिल के बाद या किसी भी गिवन टाइम क्वांटम के बाद वो प्रोसेस या तो ख़त्म हो जाए या रह जाए। 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, या ख़त्म हो जाए या रह जाए। अगर तो ख़त्म हो जाए तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, अगर वो रह जाए तो हम उसको उठा के क्यू में यहाँ पे लगा देंगे, उसकी बारी फिर उस हिसाब से आएगी। तो उसको आपने क्यू में इस साइड पे लगा देना है जहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अब इस सूरत में ये ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने इसको उठा के यहाँ पे लगा देना है। तो P1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो पहले था ये वाला 4 साइकिल इसके हो गए। इसको मैं अगर यूं करूँ, यहाँ पे काट दूँ और यहाँ पे लिखूँ कि इसके 20 रह गए, और फिर बल्कि 20 यहाँ पे नहीं, 20 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये P1 यहाँ पे आ गया। तो अब उसके बाद बारी है P2 की। FCFS इसमें चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो तरतीब से हम चलते जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उस लिहाज से चलेंगे। P1 के बाद P2 की बारी आ गई। P2 के 3 साइकिल्स हैं, 4 से लेकर 7 तक इसने 3 साइकिल चलाए। अब एक पहले ही कंप्लीट हो गया, ये टाइम क्वांटम अभी पूरा नहीं हुआ, टाइम क्वांटम 8 तक जाना था, तो ये 7 पे ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके 3 साइकिल्स थे। मैंने बताया था 2 ही सूरतें हैं, या पहले कंप्लीट हो जाए या बाद में हो। पहले हो जाए तो आपने वो वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी जो आमतौर पे की जाती है कि यहाँ पे फिर एक गैप छोड़ देते हैं बच्चे, कि ये जी अभी इसका एक साइकिल जो है वो 8 यहाँ पे है, तो वो पहले यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आइडल रहा इस पोर्शन में सीपीयू। ऐसा नहीं होता। जैसे उसने कंप्लीट हो गया, हमने जो प्रोसेसर है हमारा वो अगले प्रोसेस के लिए हमने एलोकेट कर देना है। तो P2 ने जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, यहाँ पे P2 का काम एंड हो गया, और P2 को आप यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। P2 के बाद किसकी बारी थी, यहाँ पे आप Q में देखेंगे। अब हमें Q हेल्प करेगी। देखें, P1 के लिए हमें Q ने हेल्प किया, P1 रहता था तो हमने इसको इधर लगा दिया, लेकिन P2 जो है वो ख़त्म हो गया, P2 इधर नहीं लगेगा। अगर P2 रहता होता तो फिर P2 इधर लग जाता, लेकिन अभी P2 रहता नहीं है इसलिए इधर नहीं लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। P2 कंप्लीट हो गया, फिर P3 की बात करते हैं। P3 के भी 3 साइकिल थे, P3 भी कंप्लीट हो गया। P3 जब कंप्लीट हुआ है तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे नहीं लगा। अब P3 के बाद P1 की बारी आ जाएगी। P1 की बारी क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसको क्यू में रखा हुआ था।
क्यू हमें एक्चुअली एक ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित हो रही है। अच्छा जी, P1 की यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जी बारी आ गई है, ठीक है आ गई है, तो इसके जो है वो 4 साइकिल कंप्लीट हो गए, फिर हम क्या करेंगे, फिर बी ये रहता है, फिर ये क्रॉस, फिर P1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके 16 साइकिल्स रहते हैं, फिर ये क्रॉस, फिर यहाँ पे P1 आएगा, फिर इसके कितने होते हैं, 12 साइकिल रह जाएंगे। तो एंड पे P1 की बारी आती रहेगी जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन। तो आप इसको इस तरीके से लेके चलेंगे और कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है, बस अपने टाइम क्वांटम का और ये रेडी क्यू में उनके ऑर्डर का ख्याल करना है। जो खत्म हो जाए पका पका वो खत्म हो गया, जो खत्म ना हो उसको उठा के एंड पे ले जाए। बस ये 2-4 चीजें जहन में रखनी है। टाइम क्वांटम को जहन में रखना है एक चीज। दूसरी चीज, कोई प्रोसेस जब चार उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो तो आपने नोट करना है कि वो खत्म हो गया या रहता है। अगर खत्म हो गया तो क्यू में से खत्म हो जाएगा, अगर रहता तो क्यू में आप उसको उठा के यहाँ पे एंड पे लगा देंगे। सो दिस इज द वे टू डू दिस। ये आप यहाँ पे देखें कि हम ये दो खत्म हो गए, P1 सिर्फ रह गया और वो एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे जो है वो थ्योरी है, अगर ये हो तो ऐसा हो तो एक्सीड अगर वन टाइम क्वांटम से तो इसको ये करेंगे वो करेंगे, पुट इट बैक इन द रेडी क्यू। सारी बातें वही लिखी हुई हैं इसमें, मोस्टली मैंने आपको बता दी होंगी, जो एक आधी नहीं बताई वो आप पढ़ लेंगे। अच्छा हाँ, अब इसमें एवरेज वेटिंग टाइम एंड पे निकाला हुआ है, ठीक है। जब कहानी पूरी हो गई, टेबल पूरा हो गया, तो फिर आगे कोई मसला ही नहीं है। आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लें और उसके बाद बाकी जो टेबल के अंदर यहाँ पे चीज़ें हैं वो भी आप निकाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर हमने टेबल कंप्लीट किया था हुआ नहीं है। जब आपके पास प्रोसेस भी आ गया, प्लस टाइम भी आ गया, अराइवल टाइम भी आ गया, उनके ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं ये जो 4, 7, 10, 14 ये भी सारे आ गए, फिर तो कोई बात रह ही नहीं गई ना, फिर तो हो जाएगा ये आसानी से, तो वो आप कर लें। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस इसके क्या है, जॉब्स गेट फेयर शेयर ऑफ सीपीयू, शॉर्टेस्ट जॉब फिनिश रिलेटिवली क्विकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्या बात लिखी हुई है, क्या मसला है इसका, द वे इन विच ए स्मॉलर टाइम क्वांटम इंक्रीज कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो हर किसी में हो रही होती है, प्रीएम्पशन में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो होनी ही है। ए रूल ऑफ थंब इज दैट द 80% ऑफ द सीपीयू बर्स्ट शुड बी शॉर्टर देन द टाइम क्वांटम। ये भी एक रूल ऑफ थंब है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब डिसएडवांटेज क्या है, पुअर एवरेज वेटिंग टाइम व्हेन द सिमिलर जॉब लेंथ विद सिमिलर जॉब लेंथ, हाँ ये एक इसमें मसला है। और एग्जांपल है 10 जॉब्स ईच रिक्वायरिंग 10 टाइम स्लाइसेस, तो ये मसला हो सकता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे एफ सी एफ एस परफॉर्म बेहतर करेगा, और ये है और वो है। खैर ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लेंगे। आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि ये उसी की ही राउंड रॉबिन की एक और एग्जांपल है, ताकि मजीद काम जो है वो पक्का हो जाए। अगर आप कहें तो ये मैं करवा दूं, नहीं कहते तो मैंने पिछली करवा दी है, ये आप खुद कर लेंगे। इट्स अप टू यू पीपल। सर इसके अंदर करवा दें। नॉन प्रियम्पटिव यूज होती है टेक्निक देखें मेथड। देखें राउंड रॉबिन में तो प्रेम्पशन होनी ही होनी है। उसमें जब टाइम क्वांटम फिक्स है, फॉर एग्जांपल टाइम क्वांटम 2 सेकंड्स का है, तो ये जरूरी नहीं है कि P1, P2, P3, P4 सारे 2 2 सेकंड्स के हों। कोई 4 सेकंड का भी हो सकता है, हमें प्रेम्प्ट करना पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्रेम्पशन होती ही है इसमें राउंड रॉबिन में। ये हाँ जी। सर ये तो काफी वो नहीं है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी हम जल्दी एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो तो क्यू में ही पड़ा रहेगा। तो उसके लिए आप प्रायोरिटी वाला यूज करें ना भाई, उसके लिए राउंड रॉबिन की क्या जरूरत है। तो इसलिए तो डिफरेंट दिए गए हैं, जो जिसका मकसद है वो उसी के लिए इस्तेमाल करें। ये जो आप कह रहे हैं ये मसला भी आगे हल हो रहा है, ये आगे बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ रही है, आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज में इंटरेस्ट है तो आगे बड़े काम की चीज़ आ रही है, और मैं खुद हैरान रह गया, आप भी रह जाएंगे। लेकिन अभी इसको हम जो है वो देखते हैं। अच्छा, मैं ये आप चलें, आप लोगों ने ये करना है या जो भी है, मैं इसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है।
हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई चीज़ आप लोगों को करवा दूँ, आपको उसमें परेशानी का सामना ना हो, और फिर भी आप लोग काम जो है ना वो सही करते नहीं हैं। खैर, यहाँ पे असल में 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक ये वाली है, एक ये वाली है। इसका गैंट चार्ट ये है, इसका गैंट चार्ट जो है वो ये है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक का गैंट चार्ट ऊपर दिया हुआ है, एक का नीचे दिया हुआ है। इसको हम जो है वो देख सकते हैं अगर आप करवाने का कहें, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ सकता जी सर, हूँ। ये अराइवल सर टाइम वाली करवा करवा दें दें, सर। करवा दें ठीक सर। है, चलें ठीक है। अच्छा, अब अराइवल टाइम भी इसमें एक चीज़ जो है वो आ गई है। अराइवल टाइम वाली चीज़ जो है वो पहले नहीं थी। अच्छा, लेट मी सी कि ये कौन सा गैंट चार्ट है, इसी का ही है। ये वाला जो है मेरा ख्याल इसी का ही है, इसका नहीं है। ये तो काफ़ी बड़ा है काम, ये नीचे वाला इसका होगा, क्योंकि 68, 24, 53 ये बड़े बड़े इसके वो बस टाइम है, तो नीचे वाला गैंट चार्ट जो है वो उसका होगा, ये वाला इसका है। चलें, इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपने देखें, एक चीज़ हमने बड़ी जो है वो काबिल गौर है फॉर यू पीपल एंड फॉर योर फ्यूचर, लाइक इन एग्ज़ाम, वो ये है कि जब भी आप किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, उसका क्राइटेरिया जो भी हो, उस एल्गोरिदम का राउंड रॉबिन का टाइम क्वांटम है, प्रायोरिटी का प्रायोरिटी नंबर है, इस तरह एफसीएफएस का और एसजेएफ का है, जिसका जो भी क्राइटेरिया हो, लेकिन जैसे अराइवल टाइम वहां पे आता है, ये अच्छी खासी खप डाल देता है, क्योंकि फिर हम क्राइटेरिया से पहले इसको लाजमी देखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपने वही करना है, कोई इतना मसला नहीं है। क्राइटेरिया से पहले हम अराइवल टाइम को लाजमी देखेंगे, तो काम चलता रहेगा। तो हम इसको करके देख लेते हैं। अच्छा, टाइम क्वांटम सबसे पहले पता होना जरूरी है, ये दिया गया होगा, यहाँ पे 4 है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। P1 जो है यहाँ पे 0 पे आ चुका था, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो कितना इसको सर्विस टाइम चाहिए इसको? अच्छा, सर्विस टाइम का मतलब है बस टाइम, तो कंफ्यूज नहीं होना। सर्विस टाइम का मतलब है बस टाइम। 8 है। P1 का 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब इसका 4 कंप्लीट हुआ, तो इसके 4 के कंप्लीट होने के दौरान दौरान P2 भी आ गया था यहाँ पे P3 भी आ गया था, यहाँ पे P4 भी आ गया था। ये 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके थे पहले प्रोसेस की कंप्लीशन से पहले पहले। तो जब ये पहुँच चुके थे तो फिर आगे तो मसला ही हल हो गया। जस्ट अराइवल टाइम यही चीज़ थी। हाँ, कोई ना पहुँचे तो इसमें गैप भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल P1 की कंप्लीशन हो जाती, ये तीनों अभी पहुँचते ही ना, तो फिर यहाँ पे गैप आ जाएगा, वो पोर्शन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, वो पहुँच जाते हैं। तो अगर 2 पहुँचे हों तो 2 हो जाएंगे, अगर नहीं पहुँचे होंगे, इसमें 2 ही कंडीशंस हैं। अराइवल टाइम ने इसमें कोई वो मसला नहीं करना। अगर तो आ गए हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं आए तो नहीं होंगे, सिंपल। इसमें वो नहीं है पुराने वाला मसला कि हम उसको कंपेयर करें, उसकी प्रायोरिटीज को, और ये देखें और वो देखें, वो ऐसा कोई मसला नहीं है सर। सो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक सारे आ गए। उसके बाद हमने P2 को, अच्छा क्यू अब मेंटेन हो रही है, मैंने क्यू यहाँ पे मेंटेन की हुई थी, मुझे इसकी ना वो फुल स्क्रीन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे नीचे देखें स्लाइड के, वहाँ पे मैंने क्यू मेंटेन की, मुझे कोई जगह नहीं मिली थी तो मैंने इसको वहाँ पे बनाया, और इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये यहाँ पे रेडी क्यू है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो इसमें आप देखें P1, P2, P3, P4, बस इतना ही। आगे जो है वो बात की बात है, अभी इतना ही है। वो अब जाहिर है मैं आप लोगों को वैसे वो व्हाइट बोर्ड वाला तो दिखा नहीं सकता, तो मैंने इसको एक ही दफ़ा यहाँ पे बना दिया है। बाद वाले भी पहले नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले जो है वो सिर्फ 4 ही होंगे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 की हम बात करेंगे। P1 एग्जीक्यूट हुआ। क्या ये P1 एग्जीक्यूट जब हुआ है तो ये रहता है या पूरा हो गया, ये हमने ख्याल करना है। तो जी पता चला कि ये 8 इसका बस टाइम था, तो ये रहता है। अच्छा, रहता है तो फिर हमने क्या करना है? रहता है तो इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रखो, और यहाँ से इसको ख़त्म कर दो, यही हमने देखा था। तो ये P1 यहाँ पे मूव हो जाएगा। फिर किसकी बारी है? P2 की। P2 एग्जीक्यूट हुआ, कितने थे इसके? 4 थे।
इसकी कहानी ख़त्म हो गई। P2 को यहाँ से हटा दो और आगे ना लगाओ। उसके बाद P3 की बात हुई। P3 के कितना बस टाइम है, 9 है। तो कितने हो गए यहाँ पे एग्जीक्यूट, 4 एग्जीक्यूट हो गए। कितने रह गए, 5 रह गए। तो P3 को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे लगा दो। इसके कितने रहते हैं, P3 के 5 रहते हैं। P1 के कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। फिर P4 की बारी आ गई। P4 ने अपने 4 साइकिल लिए और P4 का एक रह गया। P4 को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, इसका एक रह गया और यहाँ से ये दोनों खत्म हो गए। अब क्यू का इतना बड़ा फायदा हो रहा है कि हमें एक ऑर्डर पता चल रहा है। अब P1 की बारी दोबारा आएगी। यू कैन सी दैट ये जो P1 यहाँ पे हमने बचाया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये यहाँ पे आ गया दोबारा। इसके कितने रहते थे, 4 रहते थे। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ से काट दें। काटने के बाद दोबारा यहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर बच जाए फिर भी तो फिर ये दोबारा वहां चला जाएगा। अच्छा P3, जैसा कि अब P3 के साथ होने वाला है। P3 के 4 हो गए लेकिन स्टिल एक रह गया। तो P3 को यहाँ से काट दें और P3 दोबारा यहाँ पे आ गया। अब एक साइकिल इसका रहता है। उसके बाद P4 के बाद फिर P3 जिसका एक रहता था वो भी पूरा हो गया। ये सारे का सारा पूरा हो गया। सो बहुत आसान है। फिर आप एवरेज टाइम और फिर आगे जो इसके बाकी टाइम है वो सारे आप निकाल लेंगे। टेबल वही है, फार्मूले वही है, टर्न अराउंड टाइम के सारों के वो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं, बड़ी उस पर बात की हुई है हमने। सो ये सारा है एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। समझ आ गई है? यस जी सर। सर। जी सर। चले ठीक है। तो Yes, sir. ये राउंड रॉबिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इट वाज वेरी इजी थिंग। तो हम आगे चलते हैं। आगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। अब जिस तरह सीआर बात कर रहा था कि इस तरह हो, इस तरह हो, तो ये हो, तो वो हो, वो सारा मसला इसमें हल हो रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग या स्केजुलिंग। मल्टी लेवल क्यू क्या होता है? मल्टी लेवल क्यू के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं थी और ये बड़ी ज़रूरी डायग्राम थी, पता नहीं यहाँ पे शामिल क्यों नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। तो ये डायग्राम को हम देखते हैं। बड़ा आसानी से हम इसको समझते हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि बजाय एक ही एल्गोरिदम पूरे सिस्टम में रन हो, फॉर एग्जांपल FCFS रन हो और उसमें कुछ मसला है, या प्रायोरिटी स्केजुलिंग हो उसमें मसला है, या राउंड रॉबिन हो तो उसमें कोई मसले हैं। मसले अब क्या हैं? अब ये पूछें सर, कही जा रहे हैं मसले हैं मसले हैं, मसले तो सर ने बताए नहीं है। नहीं, वो मसले मैंने आप लोगों को बताए थे जब हमने डिस्कस किया था। SJF में एक कोई इशू था, कॉन्वाय का एक किसी में इशू था, किसी में वो स्टारवेशन का इशू था, वो सारे इश्यूज थे। तो अगर हम एक सिस्टम में एक ही एल्गोरिदम को सिर्फ यूज करें तो वी कैन फेस मैनी इश्यूज। कुछ प्रोसेस बाज का स्टारवेशन में चले जाएंगे, किसी को कॉन्वेज इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। सो देयर आर मेनी रीजंस। तो उसका हल ये निकाला कि मल्टी लेवल क्यूज हमने बना दिए। मल्टी लेवल क्यू का मतलब है कि बहुत सारे क्यूज बनाना। हमने सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हायर प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। उसके लिहाज से हमने प्रोसेसेस को तरतीब दे लिया और फिर उस क्यू के ऊपर एक एक एल्गोरिदम काम करना शुरू हो गया। FCFS इस पे हमने लगा दिया, SJF फॉर एग्जांपल इसके लिए लगा दिया, राउंड रॉबिन इस पे लगा दिया। तो डिफरेंट जो क्यूज हैं उन पे डिफरेंट एल्गोरिदम काम करते हैं यहाँ पे। तो मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग का मैं दोबारा कॉन्सेप्ट देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। मल्टी लेवल क्यू के अंदर बहुत सारे क्यूज होते हैं और हर क्यू में एक एल्गोरिदम होता है जो हमने पहले पढ़ा है। और फिर प्रोसेसेस उस क्यू में सिर्फ उसी टाइप के प्रोसेस आते हैं, उसको सिर्फ वही एल्गोरिदम डील करता है। तो इससे काम काफी आसान हो जाता है। अब सिस्टम प्रोसेसेस आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उनकी होती है, तो उसको हमने इस क्यू में डाल दिया और इसके ऊपर FCFS लगा दिया। अब इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जो हैं उसकी मीडियम प्रायोरिटी होती है, यानी कि जो यूजर प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड हो गया, कोई वीडियो के सॉफ्टवेयर हो गया, कोई पेंट हो गई, कुछ भी हो गया, वो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं, यूजर के प्रोसेसेस हैं, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमने दे दी जो बैच प्रोसेसेस हैं, बैच की जॉब्स हैं, काफ़ी सारी जॉब्स इकट्ठी हैं, उनको हमने लो प्रायोरिटी दे दी। तो उसके लिए हमने राउंड रॉबिन लगा दिया। अब हाई वाला हमेशा इस क्यू में आएगा, मीडियम वाला इसमें आएगा, लो वाला इसमें आएगा। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इनको इस तरीके से डील करेगा और फिर एंड पे जाके ये CPU को मिलते रहेंगे और एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो ये है मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। अब इसकी जो ये ऊपर इंग्लिश है ये आप लोग पढ़ लेंगे, मैंने ये आपको बता दिया। अब इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि इन क्यूज के अंदर अब अगर तो अच्छा एक चीज़ और भी ज़हन में रखनी है, वो ये है कि
हायर प्रायोरिटी वाली क्यू वो सबसे पहले चलेगी, फिर मीडियम प्रायोरिटी वाला चलेगा, फिर लो प्रायोरिटी वाली क्यू चलेगी। इसमें फिर वही मसला है कि लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस अगर इसमें मौजूद हैं तो उनकी बारी आने के इम्कानात बहुत कम है। हायर प्रायोरिटी वाले चलते रहेंगे, इसमें हायर प्रायोरिटी वाले जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मीडियम वाले चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर लोएस्ट प्रायोरिटी की बारी आएगी। लेकिन मसला ये है कि अगर हायर प्रायोरिटी के आते ही रहते हैं बार बार तो लो की बारी ही नहीं आएगी। तो ये मल्टी लेवल में एक इशू था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए मल्टी लेवल में हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी और किसी ने बड़ी अच्छी अमेंडमेंट की है जिसको कहते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक में आपको बता देता हूँ इसी पुरानी डायग्राम पे ही, बजाय कि हम आगे इंग्लिश का शिकार हों उससे पहले जो है हम यहाँ पे मसला हल कर लेते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में ये होता है कि हम जो है वो प्रोसेस जो है वो मूव कर सकते हैं इन क्यूज के दरमियान। इनके दरमियान में प्रोसेसेस मूव कर सकते हैं। एक प्रोसेस लो प्रायोरिटी का तो वो यहाँ पे हमेशा नहीं पड़ा रहेगा, उसको मूव करके ऊपर लेके जा सकते हैं और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये है फ़र्क इतना है मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक जो है। फ़र्क ये है कि मल्टी लेवल क्यू में प्रोसेसेस जो हैं वो क्यूज़ में मूव नहीं हो सकते। फीडबैक में ये है कि प्रोसेस जो हैं वो क्यूज़ में हम मूव कर सकते हैं। हम मज़ीद पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ शायद रह गई हो। Multi-level feedback queue scheduling is similar to the ordinary multi-level queue scheduling described before, except job may be moved from one queue to another queue for variety of reasons। ये मैंने अभी आपको बताया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जॉब्स जो हैं वो एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव हो सकती हैं। क्यों मूव होती हैं उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। If the characteristics of job changes between the CPU intensive and IO intensive, it may be appropriate to switch a job from one queue to another queue। अगर कोई IO वाला है और कोई CPU इंटेंसिव है तो उनको आपने चेंज करना है, वो हो जाता है। और क्या मसला है कि एक जॉब जो है वो बड़ी देर से वेट कर रही है तो उसको हम हाई प्रायोरिटी में भेज देते हैं, जिस तरह स्टारवेशन है उससे बचने के लिए। मल्टी लेवल फीडबैक की स्केजुलिंग इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, सबसे अच्छा और सबसे फ्लेक्सिबल है, because it can be tuned for any situation, but is also the most complex to implement। इसको implement करना बहुत complex है because all the adjustable parameters में adjustable parameter बहुत हैं, queues के अंदर moving बहुत है, हर queue के अंदर algorithm लगाना पड़ता है। some of the parameter which define one of the system include अब ये पैरामीटर है जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ क्यूज, scheduling algorithm हमें लगाना पड़ता है हर क्यू पे। the method used to upgrade and demote process from one queue to another, the method used to determine which queue or process enter initially। तो ये चीज़ें हैं कि किस क्यू में जो है वो प्रोसेस हमने इंटर करना है। सबसे पहले ये भी हमें देखना है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो हमने उसको इंटरेक्टिव वाली क्यू में ही भेजें, अगर सिस्टम है तो सिस्टम वाली में भी भेजें। तो ये सारी बात थी, यहाँ तक एंड हो गई और हमने तकरीबन सारे ही एल्गोरिदम जो है वो हमने स्टडी कर लिए हैं। सो ये हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो है वो हम अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं। आज जो है वो हम इसको 10 कर लेते हैं और ये 11:30 हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने सबसे पहले प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम, ज़ाहिर है इसका स्पेलिंग तो गलत हो गई। अच्छा, अब जो है ये क्लास पे आके अब मुझे बता दें आप लोग अटेंडेंस अपनी। सबसे पहले रोल नंबर 56, जिस काम के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो कर लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की क्लास नहीं लग रही मुझे। जी सही है, हमारी क्लास नहीं हाँ है। सही है हमारे। चलें, ये तो बहुत जल्दी बता दिया आपने। सही।
ये आगे ये हमारी। ये हमारी है सर। सर यही वाली हमारी क्लास है। ठीक है ठीक है। अच्छा अब पहले तो सारे मैंने एब्सेंट कर दिए, फिर आप जो जो प्रेजेंट है वो बोलते जाएं। सर टाइम मोहम्मद, भी चेंज कर लो। हाँ ये टाइम जो है इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा, रोल नंबर 103 मोहम्मद मुजम्मिल इलियास। ये कौन है, दूसरे क्लास का है ये? यस सर। हाँ इसने तो ना आने की जो है वो कसम खाई हुई है। खैर 115 मोहम्मद सैम। अबीहा तारक। प्रेजेंट सर। अली रजा। प्रेजेंट सर। अली रजा है इधर। यस सर। अरिशा असलम। आतिफ इकबाल। राजा वकास। यस शर्जील सर। शर्जील सर अशरफ। राजा यस वकास सर। है। शर्जील अशरफ। यस सर। अहमद रजा। सर आतिफ प्रेजेंट सर। अक्सा अहमद। प्रेजेंट सर सर। आतिफ इकबाल प्रेजेंट है। शहबाज अशरफ। प्रेजेंट सर। अलीजा इरम। यस सर। अदनान नदीम। सर रोल नंबर 3 प्रेजेंट। अदनान नदीम। सर रोल नंबर 4 प्रेजेंट है। तो पहले जो है वो आप सर बताया था मैंने। अच्छा रोल नंबर 14। सर रोल नंबर 3 भी प्रेजेंट। 14। 15। सर रोल नंबर 3 प्रेजेंट। प्रेजेंट। रोल नंबर 3 जो है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि आपकी अटेंडेंस हो गई है? एक दफा जब आपको नजर आ गया कि अटेंडेंस हो गई है तो बस करें। अब क्या करूं, अब एब्सेंट हो सकती है, प्रेजेंट के बाद आगे कोई और चीज नहीं है। 14। 15। 16। प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। सर 15 प्रेजेंट। 17। प्रेजेंट सर। 18। 19। प्रेजेंट। 18 या 19? 19 प्रेजेंट। ठीक है। 19 20। प्रेजेंट। 22। 23। प्रेजेंट सर। सर 23 के भाई आप की शादी है 23? तो वहाँ बिजी है। अच्छा तो फिर मैं आप उसके भाई की शादी की मुझे एड्रेस दे दें, मैं वहाँ चला जाता हूँ सी ऑनलाइन लेके। 25। प्रेजेंट। 27। 29। प्रेजेंट सर 23। 33। यस सर 34। 33। बदर नहीं है। सर 30। सर 34 प्रेजेंट। 36। प्रेजेंट। 37। प्रेजेंट। 38। प्रेजेंट सर 48 39। प्रेजेंट। प्रेजेंट। 41। प्रेजेंट सर। 42। प्रेजेंट सर। 44। प्रेजेंट सर। 102। यस सर। 25। 1 अदनान अली। प्रेजेंट सर। 4 अक्सा। 7 आतिका। प्रेजेंट। 16 पारसा। प्रेजेंट सर। 17 कमर इजाज। यस सर। 20 सहरिज रफीक। प्रेजेंट सर। 25। 30। प्रेजेंट। 25। प्रेजेंट। 25 के बाद 34। 35। यस सर। आप आ गए हैं मुजम्मिल? जी सर। 47। अब किसी की रह गई हो तो बताएं।
ये 11:30 के बाद जो है वो ये है। अच्छा, प्रायोरिटी के बाद हमने राउंड रॉबिन और मल्टी लेवल क्यू और उसके बाद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अब ये बड़ा मसला बन जाएगा। खैर, पहले वाली अटेंडेंस देख के उधर से जो है वो करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आप लोग वेरीफाई करते जाएं साथ साथ, किसी की जो है वो दोबारा दूसरी क्लास में एब्सेंट ना हो जाए। एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। चलो ये सारे प्रेजेंट करके जो एब्सेंट है वो कर लेते हैं। और रोल नंबर 13 एब्सेंट है। उसके बाद जो है वो सर 13 प्रेजेंट है, मैंने प्रेजेंट बोली थी। अच्छा चले। उसके बाद रोल नंबर 23 और 25 एब्सेंट है। 23 और 25 सर ये सर किसी और 25 की प्रेजेंट है। तो ये किसी और से देख के आप लगा रहे हैं सर। क्यों किसी ये और से एसपी देख? ये SP 19 सर ये हमारा एसपी तो की नहीं है। है सर। ये हमारी नहीं है। अच्छा चलें, ये बड़ा मसला है इसमें। इसको सही करना पड़ेगा, ये करके फिर देखते हैं। अब सही है मेरे ख्याल। 103 से स्टार्ट होते हैं अगर। सर ये यस सर, FA16 अब सही है। जी सर अब सही है। नहीं, FA16 और FA19 दोनों है। यस सर। चलें, ये तो दोबारा शुरू से काम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले दो एब्सेंट हैं, ये एक चीज़ सेम है। रोल नंबर 14 नहीं है और रोल नंबर 18 नहीं है, रोल नंबर 23 नहीं है। इसके बाद जो है वो रोल नंबर 25 नहीं है। SP17 मोतीब रजा नहीं है। उसके बाद रोल नंबर 4 नहीं है अक्सा, और 34 नहीं है मोहम्मद इमरान, और 47 नहीं है मुकीम। मेरे ख्याल अब सही है। तो ये जो है वो हमारी 32 क्लासेस जो हैं वो पूरी हो गई हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो अहम बात है वो है पेपर की।